भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में कई राक्षसों का सामना किया था, लेकिन कुछ ऐसे राक्षस थे जिनका संहार बन गया इतिहास। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 राक्षसों की टॉप 5 डायमंड्स जो भगवान श्री राम के हाथ चढ़ गए और जिनका अंत हुआ। ये हम सीरीज बना रहे हैं टॉप 5 वीडियोस फ्रॉम हिंदू हिस्ट्रीज, जिसका प्लेलिस्ट है। अभी तक 7-8 वीडियोस डाल दिए हैं। उसकी नेक्स्ट कड़ी में वीडियो है टॉप 5 डेमन्स विच आर किल्ड बाय भगवान श्री राम, और नंबर 2 विल शॉक यू। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। उससे पहले प्लीज नोट, ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। आप अपनी लिस्ट कमेंट में जरूर डालिए। यहाँ पे कोई कंपैरिजन वगैरह करने का कोई उद्देश्य नहीं है। पर्पस क्या है कि मैं जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता है या कुछ सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ, और आपको जो पता है वो मुझे आप बताइए, दोनों का हेल्प होगा। लेट्स ग्रो टुगेदर, राइट। सो नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 पे आते हैं सुबाहु, ताड़का और मारीच। मारीच का अंत नहीं होता। ये आप 3 लोगों का नाम क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये एक सिचुएशन में ही तीनों भगवान श्री राम के हाथ आए थे। बात तब की है जब भगवान श्री राम वशिष्ठ ऋषि से अपनी शिक्षा पूरी करके राजमहल वापस आए थे। तब विश्वामित्र जी आते हैं और राजा दशरथ को बोलते हैं, मुझे आपके राजकुमार चाहिए। कुछ ऐसे राक्षस वन में घूम रहे हैं जो कि यज्ञ हवन ये सब करने नहीं देते। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में इनका संहार करना जरूरी है, क्योंकि जो यज्ञ से पवित्रता और उससे जो भी अस्त्र प्राप्त होंगे या जो भी संसार का कल्याण होगा वो करने नहीं दे रहे दैत्य। उसमें कभी रक्त डाल देते हैं, कभी हड्डियां डाल देते हैं, कभी उसको अशुद्ध कर देते हैं इन सिंपल टर्म्स। तो विश्वामित्र जी लेके जाते हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को। कहाँ पे? जंगल में उनके आश्रम में। और वो यज्ञ पूर्ति से पहले भगवान श्री राम क्या करेंगे? उनका रक्षा करेंगे। तो स्टार्ट होता है सबसे पहले सुबाहु, ताड़का, दोनों का अंत होता है। पर मारीच को जब मारा जाता है, जो एरो होता है धनुष का, उसका जो तीखा वाला पार्ट है वो नहीं होता, उसके बिना मारा जाता है। तो मारीच उड़ के 100 योजन दूर सीधा लंका पहुंच जाता है, पर वो बच जाता है। और आगे फ्यूचर में ये कनेक्ट होता है रामायण की स्टोरी से, जब वही स्वर्ण मृग बन के या स्वर्ण का हिरण बन के माँ सीता के किडनैपिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है मारीच। तो ये मारीच वो टाइम पे भगवान श्री राम से बच जाता है। पर सुबाहु और ताड़का ये दोनों का भगवान श्री राम अंत करते हैं। नंबर 4 पे आते हैं खर, दूषण और त्रिशिरा। यहाँ पे भी 3 लोग, हाँ, क्योंकि ये सिमिलर एक ही पॉइंट पे तीनों का अंत होता है। शूर्पणखा का नाक काटा जाता है लक्ष्मण द्वारा, वो आपको स्टोरी पता होगा। रावण के पास जाने से पहले शूर्पणखा जाती है अपने भाइयों के पास, जो कि रावण के भी भाई होते हैं, खर और दूषण, और त्रिशिरा उनका सेनापति होता है। तो ये अपनी 14,000 की सेना लेके भगवान श्री राम को मारने के लिए आते हैं। पर आपको पता होगा भगवान श्री राम उसका क्या करते हैं? सबका अंत कर देते हैं। एक ऐसा अस्त्र चलाते हैं, एक युद्ध में एक बैटल ऐसा होता है जिसमें मोहिनी टाइप का अस्त्र, जिसमें दैत्य एक दूसरे को खुद ही मार देते हैं। तो खर, दूषण और त्रिशिरा के वध के बाद ही रावण इतना गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कौन है जिसने मेरे इतने आतंकवादी टाइप के भाई जो एकदम डेंजरस थे उनका अंत किया। तो नंबर 4 पे खर, दूषण और त्रिशिरा। नंबर 3 पे आते हैं। तो नंबर 3 पे आता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन है? रावण का भाई है, छोटा भाई है। जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तपस्या करते हैं, तब इनका वरदान क्या मांगते हैं? रावण का वरदान आपको पता होगा, जो त्रिलोक विजयी था। विभीषण भक्ति मांगता है। पर जब कुंभकर्ण का टाइम आता है तो कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने जाता है कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए। और इस वजह से राजा इंद्र डर जाता है और वो सरस्वती माँ को बोलता है कि इसके टंग पे बैठ जाओ, और वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लेता है। मतलब वो 6 महीने सोते रहेगा। कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। वीडियो लंबा नहीं करना, नहीं तो मुझे एक और स्टोरी यहाँ पे बताना है। रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के ही द्वारपाल होते हैं, करेक्ट। तो कुंभकर्ण मैदान में आता है, जो बहुत सारे वानर सेना में से बहुत सारे सेनापतियों को हराता है, बट भगवान श्री राम के हाथों लगता है और उसका अंत होता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है बाली। बाली एक ऐसा वानर जो कि वो टाइम पे किष्किंधा का राजा था, मतलब जो वानर सेना थी उसका राजा था, जिसके पास एक ऐसा वरदान था जिससे वो सामने वाला जो भी उसके सामने 1 to 1 फाइट करने आएगा, उसका 50% पावर
पाली के पास आ जाएगा। तो उससे पावरफुल कोई योद्धा वो टाइम पे था नहीं, जो रावण को अपने टांग में डाल के, बगल में डाल के पूरी अपनी पूजा कंप्लीट करता है। ऐसा वानर जिसने समस्त संसार को जीता था, पर उसके भी अत्याचार बढ़ रहे थे। उसने अपने भाई की वाइफ को किडनैप किया था, भाई को भगा दिया था राज्य से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उसको मारने के लिए भगवान श्री राम उसके सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि उसके पास ऐसा वरदान था, और वो वरदान को विफल भी नहीं करना था। तो भगवान श्री राम पीछे से उसको मारते हैं। वो स्टोरी आपने देखा रहेगा, और ये फोटो आप देख पा रहे रहोगे, मैंने ऊपर लगाया, उसमें आप समझ सकते हो कैसे मारा था। फिर नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे डेफिनेटली रावण आएगा, जो कि विलन था रामायण स्टोरी का सबसे बड़ा। रावण कौन? रावण एक ऐसा शिव भक्त जिसके 10 सिर थे और सबकी अलग-अलग विशेषता थी, जो सबसे पावरफुल दैत्यों में से एक है। रावण ब्राह्मण और राक्षसी का पुत्र था, तो उसमें भक्ति, श्रद्धा ये सब गुण भी थे, बट अहंकार एक ऐसा चीज़ था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु होती है। रावण का मरने का तरीका अगर विभीषण नहीं बताता तो शायद रावण नहीं मरता था, बट नंबर 1 मेरे हिसाब से रावण है। तो वीडियो कैसा लगा? आप अपनी टॉप 5 की रैंकिंग कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। दिस वाज़ माय रेटिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इट विल हेल्प मी।